नमस्ते, मैं आरती न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम जानेंगे आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंकल पेन। एंकल पेन यानी कि एड़ी में दर्द। एड़ी में दर्द क्यों होता है, किस वजह से होता है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एंकल पेन के बारे में। एंकल पेन जो हमारा एंकल होता है, टखना होता है, किसी भाग में किसी भी प्रकार से दर्द या तकलीफ़ को हम एंकल पेन कहते हैं। टखने में दर्द के कई संभावित कारण होते हैं, कई पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं एंकल पेन के। एक तो एंकल में चोट लगी हो, कोई इंजरी हो गई हो, मोच आ गई हो, फ्रैक्चर हो गया हो, इसकी वजह से एंकल में पेन आता है। गंभीर स्थितियों में से लेकर अर्थराइटिस में जैसी लॉन्ग टर्म समस्याएं होती हैं, इसमें लंबे समय तक एंकल पेन रहता है, ये सब शामिल है। तो जो हमारा एंकल पेन है वो आम तौर पर तीव्र या हल्का मंद होता है, कभी बहुत तेज़ होगा या और कभी बहुत हल्का होगा, जो खासकर टखने को यानी कि एंकल को हिलाने के दौरान, जब हम एंकल को मूव करते हैं, हिलाते डुलाते हैं या वज़न उठाते हैं, तो उस समय उसमें दर्द महसूस होता है। इस स्थिति के जो टेस्ट के दौरान हम जो डॉक्टर हैं वो आपस से अपने आप से लक्षणों की गंभीरता और आपके स्वास्थ्य संबंधी पिछली जानकारी को पूछ सकते हैं कि आपके हेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारी वो लेते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आपको किस वजह से कितने साल से हैं और क्या क्या आपको लक्षण महसूस होते हैं। इसके अलावा जो कंडीशन है, अच्छे से टेस्ट करने के बाद, डायग्नोज करने के बाद, परीक्षण करने के बाद डॉक्टर आपको एक्सरे के लिए लिख सकते हैं। शरीर का जो लिक्विड होता है यानी कि ब्लड और अन्य जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उसको निकाल कर उसकी जांच कर सकते हैं, उसके टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि ब्लड टेस्ट और अदर फ्लूइड्स को टेस्ट किया जा सकता है। जो एंकल पेन होता है उसको यानी उत्पन्न करने वाले कई ऐसे कारण हैं। कौन से कारण हैं जिनकी रोकथाम, कई ऐसे कारण होते हैं जिनकी कोई रोकथाम ही नहीं की जा सकती, यानी कि कोई प्रिकॉशन ही नहीं है उसको रोका नहीं जा सकता। हालांकि कुछ तरीके ऐसे हैं कि जिसकी मदद से हम एंकल पेन में चोट आदि लगने के कारण, एंकल में चोट लग जाती है उसके कारण उसको बचा सकते हैं चोट से। ऐसी ऊंची एड़ी वाले जूते ना पहने। ऊंची एड़ी वाले जूते पहनते हैं ज़्यादातर लेडीज़, ऊंची एड़ी वाली सैंडल्स और पहनती हैं, तो उससे क्या, और फिसलने से बचना चाहिए। ऊंची एड़ी वाली जूते ना पहने, फिसलने से बचें और ऊबड़ खाबड़ जगह पर ध्यान से चलना चाहिए। जो ऊबड़ खाबड़ वाली जगह है वहाँ पर एंकल पेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बर्फ़ से सिकाई कर सकते हैं उस जगह की। टखने को यानी कि एंकल को हृदय के स्तर से, यानी कि जो हमारे ये हार्ट है, हार्ट के स्तर से लेवल से ऊंचा उठाना है एंकल को। उसमें यानी कि अपने पैर को, अपने एंकल को यहाँ तक लेके आना है, चेस्ट तक। या ये वाली हम एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें हम कुछ इसमें ज़्यादा सीवियर कंडीशन में इंजेक्शन, कॉर्टिज़ोन, फिज़िकल थेरेपीज़ और नॉन स्टेरॉयड दवाएं दी जाती हैं एलोपैथी के अनुसार। अब हम एंकल पेन विस्तार से जानेंगे। तो जो हमारा एंकल होता है उसके अंदर किसी भी हिस्से या किसी भी प्रकार की जो तकनीक होती है, तकलीफ़ को हम एंकल पेन कहते हैं। अगर हमारे एंकल में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है, तो उसको हम एंकल पेन कहेंगे। ये दर्द किसी भी प्रकार की चोट के कारण हो सकता है, जैसे मोच आना, किसी बीमारी के कारण, अर्थराइटिस आदि के कारण, गठिया के कारण। तो ये हमारा इस कारण हो सकता है। टखने में यानी कि एंकल में पेन होने के खुद में एक
एक लक्षण खुद ही ये एक लक्षण होता है, ठीक है। जो एंकल पेन के साथ हम कुछ अन्य लक्षण भी महसूस करते हैं पेशेंट्स, तो अब हम उसकी जानकारी लेंगे। लगातार तीव्र दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द होना एंकल में, जोड़ों में सूजन होना, जोड़ों के आसपास की जो त्वचा है वो गर्म हो जाती है, वो उसमें हीट होती है, हीट महसूस हो रही है, और एंकल पर नीला पड़ जाना और छूने पर दर्द होना, एंकल को मोड़ने में अक्षमता, यानी कि हम अपनी एंकल को मोड़ नहीं पा रहे हैं, और एंकल को हिलाने में मुश्किल हो रही है, उस चलने में दिक्कत हो रही है रोगी को। और प्रभावित जो भी अफेक्टेड एरिया है एंकल में, तो पैर पर वज़न ना उठा पाना, नहीं उठा पाते और एंकल पेन आता है हैवी बर्डन के कारण। एंकल में गांठ हो गई है कोई, या कोई और विकृति आ गई है, कोई और डिफेक्ट आ गया है, तो हमें कब एक चिकित्सक या न्यूरोथेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए, जब यदि आपके यानी कि रोगी के एंकल की समस्या के कारण पता ही नहीं लगा पा रहे हैं कि किस वजह से हो रहा है, या आपको ट्रीटमेंट यानी उपचार से संबंधित कोई जानकारी ही नहीं है, और ऐसे में डॉक्टर न्यूरोथेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए, या किसी को न्यूरोथेरेपिस्ट, डॉक्टर या प्राकृतिक चिकित्सक दिखा सकते हैं। आमतौर पर यदि आप रोगी को निम्न संकेत दिखाई देते हैं, जैसे कि चलने में कठिनाई हो रही है, खासकर प्रभावित हमारा टखना है यानी कि एंकल है, अफेक्टेड एंकल, और दूसरा किसी प्रकार की चोट के कारण एंकल या आसपास की विकृति डिफेक्ट हो गया है, तीसरा रात के समय या आराम करते समय हमारे एंकल में दर्द हो रहा है, यानी हम लेटे भी हैं तब भी हमें दर्द हो रहा है बिना चले फिरे भी, और चौथा टखने यानी कि एंकल का दर्द कई दिनों तक लगातार रहता है, और पांचवा जब इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि बुखार, या एंकल में लाल महसूस हो रहा है त्वचा पर, आसपास की त्वचा गर्म हो गई है, तो हमें किसी डॉक्टर, न्यूरोथेरेपिस्ट या प्राकृतिक चिकित्सक को दिखाना चाहिए। टखने में यानी कि एंकल में दर्द के कारण क्या होते हैं? पहला है टखने की मोच, यानी कि एंकल में कोई मोच आ गई है। इस स्थिति में क्या होता है, एंकल को सहारा देने वाली बाहरी लिगामेंट्स होती हैं जो वो डैमेज हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, और ये हल्की सी अत्यधिक गंभीर हो सकती हैं, हल्की भी हो सकती हैं और आगे चल के गंभीर यानी सीरियस भी हो सकती है। एंकल में ढीलापन महसूस हो रहा है, लचक महसूस हो रही है, ढीलापन महसूस हो रहा है, टाइटनेस नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के यानी कि किसी रोगी के एंकल में बार बार मोच आती रहती है, यानी कि अभी कुछ ही समय पहले मोच आई थी, फिर ठीक हो गई और फिर दोबारा आ गई, फिर ठीक हो गई, फिर दोबारा हो गई, तो ऐसे अगर होता है तो एंकल में कोई भाग काफ़ी कमज़ोर है, वो बार बार कमज़ोर पड़ रहा है और दर्द आ रहा है, और इसके परिणाम स्वरूप यानी कि इसके रिज़ल्ट में क्या हो सकता है, बार बार मोच आ रही होती है। और दूसरा रहता है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में क्या होता है, इस कंडीशन में जो जॉइंट है उसकी स्थिति, जॉइंट में जो स्थित टिश्यूज़ होते हैं उसमें सूजन आती है, उसके जॉइंट्स में जो भी टिश्यूज़ होते हैं एंकल के जॉइंट में, उसमें सूजन आ गई है टिश्यूज़ में, और उसमें रेडनेस हो गई है उसकी त्वचा पे ऊपरी। और तीसरा कारण होता है पैर की जो हड्डी है वो बढ़ गई है, ब्यूनियंस कहते हैं उसको। तो इस स्थिति में क्या होता है, पैर के अंगूठे की जो हड्डी है उसमें गांठ हो जाती है, पैर का अंगूठे की हड्डी में गांठ बन जाती है। ये गांठ अंगूठे की हड्डी के जोड़ पर बनती है और यहाँ पर ये पैर की हड्डी से जुड़ता है। जो ब्यूनियंस होते हैं आमतौर पर पैर के अंगूठे में दबाव पड़ने के कारण उसके कारण हो जाते हैं, उसके रिजल्ट में होते हैं। तो ये विकृति या तो जो ये विकृति आई है, जो ये विकृति या तो अत्यधिक तंग जूते पहनने से हो गई है, यदि बहुत ज़्यादा टाइट जूते पहनते हैं उससे हो जाती है, या फिर अर्थराइटिस जैसे रोग के कारण होती है। अर्थराइटिस में भी जॉइंट्स में पेन रहता है। तो चौथा हमारा जो आता है कारण क्या है, फ्रैक्चर।
फ्रैक्चर यानी कि एंकल का मुख्य रूप से 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है जो एंकल है हमारा, तो इनकी कोई भी हड्डी टूट सकती है। एंकल में फ्रैक्चर में आमतौर पर चोट लगने, गिरने और एंकल में तेज़ी से मुड़ने के कारण भी दर्द आ सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। और फिर अगला कारण क्या है एंकल पेन का? टार्सल टनल सिंड्रोम। टार्सल टनल सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, ये मुख्य रूप से पैर की नस दबने के कारण होता है। पैर की कोई नस है वो दब गई है, उस कारण टार्सल टनल सिंड्रोम हो जाता है। पैर को क्या, एड़ी के हिस्से को, फीट को क्या बोलते हैं? टार्सल, मेडिकल भाषा में। तो इसके कारण पैर या टखने में दर्द, पैर में, एंकल में दर्द, एड़ी के अंदर जलन और झुंझुनी यानी कि नमनेस महसूस होती है, उसमें चींटियाँ जैसी लगती हैं वो महसूस होती हैं, जलन महसूस होती है, तो इसे टार्सल टनल सिंड्रोम कहते हैं। फिर अगला जो कारण आता है एंकल पेन का वो है स्कार टिश्यू बनना। स्कार टिश्यू यानी कि एंकल में मोच आने के बाद उसमें कोई स्कार टिश्यू बनने से वह जोड़ के अंदर की जगह को घेर लेता है, जोड़ के अंदर की जगह घेर लेता है, जिससे जो है वो एंकल है, लिगामेंट्स में दबाव बढ़ जाता है, लिगामेंट्स में प्रेशर बढ़ता है और वो एंकल में दर्द होने लगता है। फिर आता है गाउट। गाउट क्या होता है? ये भी एंकल पेन का कारण होता है। जब यूरिक एसिड, जो हमारा यूरिक एसिड होता है नामक एक अपशिष्ट यानी कि वेस्ट मटेरियल होता है हमारे शरीर का, वो सुई जैसी आकृति में बदल जाता है, सुई जैसी आकृति में बदल जाता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है सुई जैसा बन जाता है, तो वो जोड़ों में इकट्ठा होने लगता है, तो इस स्थिति में गाउट हो जाता है। इस स्थिति में क्या होता है, जो दर्द होता है वो तेज हो जाता है और सूजन आ जाती है, इसके कारण भी एंकल पेन हो सकता है। फिर अगला है हमारा जोड़ों में इन्फेक्शन। अगर जोड़ों में इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी हमारे एंकल पेन हो सकता है। अगला कारण क्या है? ब्लड वेसल्स अवरुद्ध होना। जो ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी रक्त नलिकाएं, उसमें सर्कुलेशन रुक गया है, उसमें एंकल में पेन आने का ये मुख्य कारण है। अब हम आगे जानेंगे एंकल पेन का खतरा कब बढ़ जाता है। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, स्थितियां हैं जिससे एंकल पेन का खतरा बढ़ सकता है रोगी को। एंकल में क्यों होता है पेन? जो बॉडी का वज़न ज़्यादा होना, जब बॉडी वेट बढ़ जाता है उसकी वजह से भी एंकल पेन आता है, पहला वजह ये हो गई। दूसरा टेंडनाइटिस। टेंडनाइटिस एक कंडीशन होती है, उसके कारण भी एंकल पेन होता है। फिर है बर्साइटिस। बर्साइटिस होने से भी एंकल पेन हो सकता है। स्क्लेरोडर्मा। स्क्लेरोडर्मा से भी एंकल पेन आ सकता है। एड़ी का बढ़ना। एड़ी बढ़ना यानी कि वहाँ की हड्डी बढ़ गई है। और अगला है कारण टखने के जोड़ में सूजन और जलन होती है, वहाँ पर सूजन हो जाती है एंकल में और जलन महसूस होती है, इन्फेक्शन हो जाता है। फिर इससे बचाव के बारे में जानेंगे कि एंकल पेन से बचाव कैसे कर सकते हैं। पहला है टखने की सही स्थिति, यानी कि एंकल को हमें सही पोजीशन में रखना है। रेजिस्टेंस बैंड। रेजिस्टेंस बैंड आता है, एक विशेष प्रकार की लचीली पट्टी होती है। एक्सरसाइज की मदद से जो टांग का निचला हिस्सा होता है, पैर के निचले हिस्से की सारी मांसपेशियों को मजबूत बनाना भी एंकल को स्थिर बनाता है और चोट आदि लगने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम करता है। एंकल का जो लचीलापन, एंकल में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मोबिलिटी होती है और हिलाने डुलाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, यानी कि हिलाने डुलाने में मुश्किल होती है, यानी कि वो क्षमता कम है, तो उसे बढ़ाने के लिए उस कैपेसिटी को दीवार के सहारे, दीवार के सामने खड़े होकर जो हमारी काफ मसल्स, पिंडली की एक्सरसाइज करनी चाहिए। काफ मसल्स की एक्सरसाइज बढ़ानी चाहिए, या किसी कुर्सी या चेयर पर बैठ के पैर से कुछ अक्षर लिखने की कोशिश करनी चाहिए। पैर के अंगूठे में कुछ
पेन पेंसिल पकड़कर उससे कुछ लिखने की कोशिश करनी चाहिए। इससे भी एंकल की मोबिलिटी की कैपेसिटी बढ़ती है। फिर दूसरा है सही जूते पहने, सही जूते चुनें। जब भी जूते लेने जाएं फुटवेयर, तो उसमें सही का चुनाव करें। पैर के आकार के अनुसार, जैसे आपका पैर का आकार है उसी के अनुसार सही जूते चुनें, फुटवेयर चुनें। और ऊंची एड़ी यानी कि ऊंची हील वाले फुटवेयर्स ना पहनें। फिर है तीसरा, सही स्थिति में बैठें। अगर हम सही स्थिति में बैठते हैं तो पैरों को पीछे की तरफ मोड़ कर नहीं बैठना। ऐसे करने से जो पैर की उंगलियां हैं उस पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण एंकल में अकड़न आ जाती है, अकड़न हो जाती है, ऐंठन हो जाती है और दर्द होने लगता है। फिर अगला आता है चौथा, फोर्थ, खेल कूद के दौरान सुरक्षित रहें। जब हम खेल कूद करते हैं, बच्चे हों या स्पोर्ट्स वाले हों, स्पोर्ट्समैन हो, वुमेन, जो भी स्पोर्ट्स का करते हैं, तो खेल कूद के दौरान सुरक्षा देने वाले सही उपकरण का उपयोग करें। यानी कि जब स्पोर्ट्स के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए सेफ्टी के लिए इंस्ट्रूमेंट्स, उपकरण आते हैं, वो यूज़ करने चाहिए, जिससे एंकल में चोट लगने का खतरा कम से कम हो। फिर आता है टखने में परीक्षण। टखने का यानी कि एंकल पेन का डायग्नोज कैसे होता है। जो टखने में एंकल में दर्द उत्पन्न करने वाली कई स्थितियां हैं, जिनकी जांच करने के लिए कुछ और टेस्ट करने पड़ सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर आपको इमेजिंग टेस्ट, ब्लड टेस्ट आदि रेफ़र कर सकते हैं, बोल सकते हैं करने के लिए। और डॉक्टर टेस्ट यानी डायग्नोस की शुरुआत में आपके जो एंकल होता है उसके बारे में कई क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको ये समस्या कब हुई और कितने समय से हुई, कोई चोट लगी थी, जब दर्द हुआ तो आप क्या कर रहे थे, यानी कि कौन सी एक्टिविटी कर रहे थे, इसके कारण आपके एंकल पेन आया होगा। तो ये सब हमें अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। सामान्य शारीरिक गतिविधि के लिए बोल सकते हैं वो कि आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ करिए, फिज़िकल अपने आप को एक्टिव रखिए। फिर हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, जब हमें एंकल पेन हो जाता है उसके बाद तो हमें आराम करना चाहिए। पहला, अपने एंकल में ज़्यादा वेट नहीं डालना चाहिए, वह ज़्यादा वज़न नहीं आने दें और जितना हो सके उसे आराम दें, यानी कि अपने पंजों को आराम देना है, पैर के पंजों को। समस्या होने पर, कोई भी अगर दिक्कत होती है तो कुछ दिनों तक अपने एंकल को जितना हो सके उतना कम हिलाने की कोशिश करें, यानी कि उसकी मोबिलिटी कम रखें, फ्लेक्सिबिलिटी कम रखें, हिलाए डुलाए नहीं ज़्यादा। तो कुछ दिन तक कम से कम चलें, यानी कि वॉकिंग कम करनी है। और चलने के दौरान किसी सपोर्टर का सहारा लेना है, यानी कि बैसाखी या फिर जो भी स्टिक यूज़ करते हैं उसका सहारा लेना है, एंकल पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना। फिर अगला आता है, अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, बर्फ़ से सिकाई। बर्फ़ से सिकाई अपने जो एंकल है उसको 30 मिनट तक उस पर सिकाई करनी है बर्फ़ से। ऐसा एक दिन में 3 से 5 बार करें और चोट लगने के 3 दिन तक ऐसा करें। तो इसकी मदद से हम जो एंकल में सूजन है, स्वेलिंग है, उसको कम कर सकते हैं और दर्द भी शांत हो जाता है। फिर तीसरा है एंकल को ऊपर उठाना। एंकल को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे, जिस समय भी संभव हो, पॉसिबल हो, अपने एंकल को हृदय के लेवल तक लेके आना है, यानी जहाँ हमारा हार्ट है यहाँ चेस्ट तक लेके आना है, अपने एंकल को उठाना है लेटकर। और ऐसा करने से आप अपनी जो पैर है उसके नीचे कुछ तकिए लगा सकते हैं। फिज़िकल रूप से यानी कि शारीरिक रूप से गतिशील रहना, यानी कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करते रहना, सामान्य एक्सरसाइज की मदद से फिट रहना, स्वस्थ भोजन करने की आदत डालना, जोड़ों के हिलने डुलने
की क्षमता को यानी कि कैपेसिटी को बढ़ाना है कि बिल्कुल भी हिला डुला नहीं पा रहे, यानी कि आपकी वो कैपेसिटी कम है, तो उसको को बढ़ाने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना। उसके बाद आता है शरीर का वज़न सामान्य रखना। शरीर का जो हमें वज़न है, वेट है, सामान्य नॉर्मल रखना है। ऐसा करने से जो जॉइंट्स हैं उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। जॉइंट्स पे प्रेशर कब आएगा? जब ओवरवेट हो जाता है। उसके बाद आता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस की जो स्थिति होती है उसमें हड्डियों में डैमेजेस हो रहे होते हैं, उसको रोकने के लिए, नई हड्डियों के निर्माण करने के लिए हमें उसमें क्या होगा, एक्सरसाइज और डाइट से उसको सही रखना है ताकि उसमें फ्रैक्चर वगैरह ना आए। अब न्यूरोथेरेपी में हम क्या करते हैं, इसमें थेरेपी का यूज़ जो एंकल में पेन होता है संबंधी सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि मोच आ गई है उसके लिए उपचार हैं। टेंडनाइटिस के लिए न्यूरोथेरेपी का यूज़ किया जा सकता है, यानी कि उसका उपचार रोगियों को हम उपचार देते हैं। न्यूरोथेरेपी कुछ प्रकार की रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज, कोई भी रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज है, फिर से नॉर्मल पढ़ने की प्रक्रिया की मदद से क्या करते हैं, जो एंकल की मजबूती है और हिलने की जो क्षमता कैपेसिटी है उसको बढ़ाते हैं, मोबिलिटी की कैपेसिटी बढ़ाते हैं जॉइंट्स की, और अकड़न, जो भी अकड़न हो गई है उसको कम करते हैं जॉइंट में या मसल्स में। टखने यानी कि एंकल संबंधी जो भी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं, दीर्घकालीन समस्याओं से रोगी को, व्यक्ति को बचाते हैं। न्यूरोथेरेपी एक भारतीय चिकित्सा पद्धति है जिसकी खोज किसने की है? डॉक्टर लाजपत राय महरा जी ने की है। तो न्यूरोथेरेपी में हम विभिन्न प्रकार के विभिन्न भागों को, जो अभी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उसमें निश्चित एंगल पे रख के, या ऐसे रखकर, ऐसे रखकर, ऐसे रखकर, तो ये निश्चित स्थितियाँ होती हैं, उसमें रखकर हम 6 सेकंड का प्रेशर करते हैं और संबंधित अंग को, एक खास अंग को, ऑर्गन को स्टिमुलेट करते हैं, उसको एक्टिव करते हैं, जिससे उस अंग की जो कार्य क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसको अगर वो ज़्यादा वर्क कर रहा है तो उसको घटाते हैं, और जो अगर काम कर रहा है तो उसको, उस ऑर्गन को नॉर्मल लेवल पे लेके आते हैं कि वो नॉर्मल वर्क करे, ना ज़्यादा काम करे ना कम काम करे कोई भी ग्लैंड या ऑर्गन, जिससे कि उस ऑर्गन के कारण क्या होता है, जो उत्पन्न रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।